ये धर्म नहीं है। लिख लो इसको। लोग इसको धर्म का ढांचा दे दिया, ईसाई धर्म, लेकिन ये धर्म नहीं है मेरे भाई। दिस इज नॉट अ रिलीजन एट ऑल। सुना कि नहीं? ईसाई धर्म नहीं, उनका धर्म ऐसा, मेरा धर्म ऐसा। किसने बोला भाई? ये धर्म नहीं है। नहीं ये जो है ये धर्म शास्त्र नहीं, इसको धर्म शास्त्र नहीं, धर्म शास्त्र नहीं है, जीवन शास्त्र है। धर्म शास्त्र वाले इसको ऐसा करते हैं, भाई ये धर्म नहीं है। बाकी वाले को बोलो ये धर्म नहीं है। नहीं मैंने वो धर्म छोड़ के, किसने बोला भाई आपको? वापस जाते हो। मैं किसी की गवाही को सुन रहा था, एक बहन की गवाही को सुन रहा था। वो यहाँ से अद्भुत अजीब लगा मेरे को, मैं बहुत हंसा, सच में मैं बहुत हंसा, मुझे अच्छा लगा। वो यहाँ से बाहर गाँव गया, अमेरिका गया पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए? थियोलॉजी, धर्म शास्त्र पढ़ने के लिए गया। पढ़ते पढ़ते वो दूसरे कहीं चला गया। इज इट ट्रू स्टोरी? मजाक नहीं कर, मैं रात के 2 बजे वो देख रहा था, मैं इतना हंसा बाबा। बाजू वाले के हाथ को पकड़ के हिला के बोल, तूने जो पकड़ा है वो धर्म नहीं है। सबसे पहले तुझे जानना है, दिस इज नॉट अ रिलीजन। यीशु मसीह आसमानी बाप अपने बेटे को इस धरती पे भेजा और एक धर्म पैदा करने के लिए नहीं। नहीं ये धर्म है, ना ये धर्म है मेरे बाप। नहीं, मैं पहले मेरा नाम शाम था, अब मेरा नाम मैंने पीटर रख दिया। हाँ अच्छा, शाम पीता नहीं था, पीटर पी के तुम। पीटर को रात का 8 बजे खंबा चाहिए, पीटर ऐसे जाता है चर्च देखते। कितने लोग सुनो मेरे बात को, किसी को धर्म जो शब्द है नए नियम में 3 बार आता है। ओके, एक बार पुराना नियम आता है, नया नियम में जो आता है 3 बार जो शब्द है। और प्रेरितों के काम 25 का 19 में सब लिखा, मैं पढ़ लूंगा। परंतु उनका मतभेद उसके साथ केवल अपना धर्म के कुछ बातों, धर्म वहां पर एक शब्द आया धर्म, वो शब्द जो है यूनानी में लिख लेना, कभी भूलना मत इसको। डेसिडाइमोन, डेसिडाइमोन 2 शब्द से आता है। यूनानी शब्द जो है हिंदी या अंग्रेजी शब्द कोश जैसा नहीं है, 2 शब्द का मिलावट है वहां। 2 शब्द जुड़ते हैं और एक शब्द बनता है डेसिडाइमोनियन। डेसी मीन्स क्या है? एडियो से आता है एडी, और उसका जो शब्द जो है 2 शब्द से एडियोस आई डायमोन। एडियोस मतलब डर, फियर, डायमोन मतलब यूनानी देवी। यानी धर्म जो बाइबल बता रही है वो जो शब्द है उसका अर्थ अगर मछोड़ में अगर उसको जोड़ के निकाला जाए, यानी यूनानी देवी का डर। किसी को बोलो ये धर्म नहीं है। आप जिस जहां पर आए धर्म नहीं है। हालेलुया। किसी के हाथ को पकड़ के हिला के बोलो ये धर्म नहीं है मेरे भाई। नहीं, मैंने नाम बदल दिया, वापस जो नाम था वहीं पर चला जा। बोले वापस? अरे भाई बदल दिया। अरे जाना जा वापस, जो नाम था वही नाम रखते हैं वापस। कितने लोग सुनो मेरे बात। अब बोलेगा ये धर्म नहीं है, तो बेटे ये क्या है? ये धर्म नहीं है, ये रिश्ता है। ये रिश्ता है। किसके साथ रिश्ता है? उस आसमानी बाप के साथ तेरा रिश्ता हो गया। कैसा? उसके बेटे के द्वारा, उसके बेटे के क्रूस के मरने के द्वारा तेरा बाप के साथ एक रिश्ता हो गया है। हालेलुया। कितने लोग सुना मेरे बात? इब्रानी 2 उसका 10 और 11, क्योंकि इसके लिए सब कुछ था, इसके द्वारा सब कुछ था। यही अच्छा लगा। सब बोलो पुत्रों को। कौन है वो? कौन है? कौन है? बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाने के लिए। हाँ आगे, और ट्रांसलेशन गलत है, सिद्ध करे नहीं, दुख उठाने के द्वारा मकसद में पहुंचे। सिद्ध जो शब्द है टेलियो, वहां लिख देना टेलियो। तो सिद्ध जो शब्द है, हमें दुख उठाने के द्वारा सिद्ध क्या करे? सिद्धता में, दुख उठाने के द्वारा, यानी यीशु मसीह को सिद्धता में पहुंचा रहा है। यह यीशु मसीह को सिद्धता में पहुंचाने की दरकार नहीं, बहुत ही सिद्ध है भाई। दुख उठाने, सिद्ध जो शब्द दैट इज कॉल्ड टेलियोस इन द रॉन्ग ट्रांसलेशन। टेलियोस मतलब मकसद में पहुंचाना। उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा क्या करे? मकसद में पहुंचाए। किसको मकसद में पहुंचाए? तुझे मकसद में पहुंचाए। यीशु का कैलवरी क्रूस में मरने के द्वारा तू मकसद में पहुंच गया। क्या मकसद है? कि उसका बेटा बन गया, उसका बेटी बन गया। तो क्योंकि पवित्र करने वाला, रुक जाओ, क्योंकि पवित्र करने वाला, पवित्र करने वाला जो पवित्र किया जाता है, कौन है वो दोनों? पवित्र करने वाला कौन है? कौन है? पवित्र किया जाए वो कौन है? बोलो मैं। बोलता मैं पापी, मैं कभी अरे भाई तेरा काम नहीं है। आजकल समझाओ पाप के बारे में, पाप करेगा, मरेगा, पाप करेगा। अरे भाई तेरा
तेरा जो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का पाप जो है यीशु में भर चुका है, हालेलुया, भर चुका है, तू आजाद है। तो बोलेगा यार पास्टर मैं तो आजाद है पाप करने के लिए नहीं। बाइबल बताती है रोमी 6 में कि जो पाप के लिए मर गया अब पाप में कैसा जिए, जो पाप के लिए मर गया। चलो आज फिर तूने कि ना कि मैं बाइबल जो पढ़ा, मैं बाइबल पढ़ा नहीं है, मैं बाइबल को घोट के पी लिया, मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां पर मैं बता रहा हूं तेरा पाप, तेरा योर पास्ट, योर प्रेजेंट, योर फ्यूचर, sin has been dead to it। तेरा भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य का पाप चला गया भाई, यीशु उठा लिया, तू आजाद है। पास्टर जी सफेद नहीं बनेगा तो स्वर्ग में नहीं जाएगा, तो फिर यीशु मसीह मर गया, अभी भी स्वर्ग में जा रहा है कि नहीं, अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है, वही यहाँ डिबेट हो रहा है। रबिश, अरे भाई वो स्वर्ग छोड़कर धरती पे आके मरा, अभी हम लोग डिबेट कर रहा है कि हम लोग स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा। अरे भाई उसके द्वारा तो पहुंच चुका है यार। You live on the faces of the earth just like you're living in heaven. Hallelujah. सुन रहा कि नहीं सुन रहा? क्योंकि पवित्र करने वाला जो पवित्र किया जाता है एक ही मूल से पवित्र करने वाला, और जिसको पवित्र किया जा रहा है वो एक ही मूल से, वो मूल जो शब्द है HIS मतलब एक मूल, एक परिवार से है, यानी तेरा पिता और यीशु का पिता एक ही है। आप सच्चाई को जान लेना, सच्चाई को जान लेना, जिंदगी में कभी आप रोगे नहीं होगा, रोग है शरीर में। नहीं आजकल शक्कर मत खाओ, जमीन के अंदर का मत खाओ पास्टर साहब, जमीन के ऊपर का मत खाओ, गाछ में पैदा हुआ नहीं खाने का है, जानवर को नहीं खाने का है, यू नो, पेड़ पौधे को नहीं खाने का, तो खाएगा तो क्या गोबर खाएगा। इसी कारण किसको भाई कहने से, किसने किसको भाई कह रहा है? यीशु आपको भाई कह रहा है, यानी वो आपका बड़ा भाई, अपन का भाई। हालेलुया। सबसे पहले जानिए ये धर्म नहीं है, ये रिश्ता है। आमीन। ये रिश्ता है। हालेलुया। You have come in relationship with the Father. You have a family. आप एक पिता के साथ एक रिश्ता में आ गया, आपका एक परिवार है। हालेलुया। आप स्वर्गीय परिवार से जुड़ गया है। आप कभी इस तरह सुना है कभी? हाँ, यीशु पिता को बोल रहा, पिता आज क्या करेगा, आज मालूम है ना, आज मेरा डायबिटीज हो गया थोड़ा। सुने कोई परिवार में कोई चीज नहीं होता भाई, हमारे परिवार में रोग नहीं होता है भाई। बोला पास मेरे ऊपर रोग आता है, तू समझा नहीं तो कौन है तू? धर्म, मैं क्रिस्टियन हो गया भाई, इनका धर्म है हमारा। दिस इज नॉट अ रिलीजन, ये धर्म नहीं है मेरे भाई, ये रिश्ता है उस बाप के साथ। बेटे के कुर्बानी के द्वारा तेरा और उसका रिश्ता हो गया है। उस बाप के शरीर में रोग नहीं आ सकता, ये शरीर में कैसा आ सकता है? कोई परिवार में कोई चीज जो है मना है, हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल। रिश्ता है, परिवार है, और इस परिवार में क्या हो जाता, आपका हक है। यू गॉट सम राइट्स एंड प्रिविलेजेस, आपका हक है, आपकी सुविधा है इस परिवार में। किसी को बोलो मैं इस परिवार में, स्वर्गीय परिवार के साथ में हो गया, स्वर्गीय पिता के साथ मेरा सुविधा है, मेरा हक है। जोर से बोलो मेरा हक है। जो ना 1 का 12 जल्दी से पढ़ेंगे। जितनों ने उससे ग्रहण किया, जितनों ने उससे ग्रहण किया मतलब क्या है? दिल में उतार लिया। The word is called कैटलम्बोनो। सारी चीज को हटाकर तूने मसीहा को अंदर में उतार लिया है। अब तेरा जीना मसीह, जाना मसीह, आना मसीह, सब कुछ तेरा मसीह हो गया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, क्या किया? उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। इस परिवार में आने के द्वारा तुझे एक नाम मिला है। हालेलुया। इस परिवार में आने के द्वारा तुझे नाम मिला है, तुझे नाम मिला है। किसी को बोलो मुझे एक नाम मिला है। तुझे क्यों बुलाया गया? किकिंग मिनिस्ट्री, लात मारने के लिए तुझे बुलाया। किसको लात मारने? पत्नी को लात मारने के लिए नहीं भाई, किसको लात मारने के लिए? मामा झट दर्द है, भट सिर दर्द, भट चिल्ला के बोल भाई तुझे नाम मिला है। Acts 3:6 मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ। तो पतरस ने कहा चांदी और सोना, ट्रांसलेशन गलत अगेन, अब ट्रांसलेशन गलत है, उसको बदल देना। आप बोलेगा बाइबल को बोल रहा है बदलने, अरे भाई ट्रांसलेशन है। सोना चांदी मेरे पास नहीं है, नहीं उसके पास है, क्योंकि उस समय का जो मीन्स ऑफ एक्सचेंज, अदला बदली के अभी जो रुपया जैसे है, उस समय का जो था चांदी और सोना उस समय का था।
अब बोले कैसे जानता है? जब यीशु टैक्स चुंगी देने वाला था तो क्या किया? हाँ, मछली को जाके पकड़ा और मछली के मुंह से क्या निकला? सोना। और सोना जाके क्या किया? अपने लिए, अपने चेलों के लिए क्या भरा? टैक्स भरा। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वहां पर जो है क्या है? सोना चांदी, सोना चांदी। तो पतरस वो नहीं बोल रहा है कि मेरे पास सोना चांदी नहीं है। वो क्या बोल रहा है? लिख लो, द वर्ड इज कॉल्ड इको। इको मींस होल्ड, टू हैव, टू होल्ड, टू कीप, टू बी। इको मतलब क्या है? इको मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोल रहा है वहां पर? रॉन्ग ट्रांसलेशंस की वजह से हमने उसको गलत से पकड़ा। हमने बोला नहीं सोना नहीं पहनना है, सोना नहीं पहनना तो इधर दे दो, मैं पहनता। वहां पर क्या कर रहा है? पतरस क्या बोल रहा है? सोना चांदी मेरे पास नहीं है, सोना और चांदी मुझे पकड़ा नहीं है। जो मुझे पकड़ा है उस नाम से खड़े हो जाओ। मेरे भाई, मेरे बहन, तुझे एक नाम मिला है, वो नाम से तू भर गया है, वो नाम तुझे घिरा हुआ है, वो नाम तुझे पकड़ा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं? यीशु के नाम से निकलेगा तो नहीं, मामा खुजली करते हैं, सिर में दर्द लगता है, पहले ही मालूम जाने वाला नहीं। अरे भाई तू जाना नहीं, क्या चीज है वो? सर्वतमुच्च नाम तेरे हाथ में दे दिया है, तू उस नाम का नहीं है, उस नाम तुझे पकड़ा हुआ है। जिस नाम जो मुझे पकड़ा हुआ है, जिस नाम मुझे पकड़ा हुआ है, उस नाम से मैं तुझे कहता हूँ उठ चल। इस रिश्ते में तुझे क्या मिला है? अधिकार मिला है। इस रिश्ते में तुझे क्या मिला है? नाम मिला है। इस रिश्ते में तुझे तेरा नागरिकता बदल गया मेरे भाई। सुना कि नहीं सुना? जोर से बोलो, यू हैव बिकम हेवनली सिटीजनशिप। आपका स्वर्ग का नागरिकता हो गया है। उसका मतलब क्या है? अब इस धरती का नागरिक नहीं है, आप यहाँ पर रहते हैं, आप यहाँ पर रहते हैं, लेकिन आपके नागरिक जो है, नागरिकता जो है स्वर्ग का है। यानी इस धरती का कोई भी चीज तुझे छू नहीं सकता मेरे भाई। डायबिटीज है, कैंसर, ब्लड प्रेशर की बात ही नहीं, एड्स की गुंजाइश ही नहीं, कैंसर की बात ही नहीं। ऐसा कोई रोगी पैदा नहीं हो इस संसार में, इस शरीर में, आपके शरीर में आया है। किसी को बोलो मैं स्वर्ग का नागरिक है, इस धरती का कोई भी रोग मुझे छू नहीं सकता है। 1000 तेरे निकट, 10,000 तेरे दाहिने ओर, फिर भी वो तेरे पास नहीं आएगा। यार सच्चाई को जान लेना, सत्य को तू जान लेगा, सत्य तुझे आजाद करेगा। आपके अंदर समुंदर है, समुंदर है, समुंदर है। ये परिवार में सबसे उत्तम चीज तुझे जो मिला है, अनंत जीवन, महिमा में जीना बिना रोग से। The greatest thing, सबसे बड़ी चीज है परिवार में तुझे जो परमेश्वर ने दिया है, बाप ने बेटे के द्वारा तुझे जो दिया है वो और कुछ नहीं है, अनंत जीवन। और कलीसिया में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उसी के ऊपर है। किसी को मालूम ही नहीं अरे क्या है जीवन, क्या है। मरने के बाद हम यहाँ पर है ना, हम विश्वासी है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। कैसा है? अच्छा अच्छा, आप कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ। कैसा? अच्छा अच्छा अच्छा। और पीछे से मामा आएगा, चुप, मर गया। अब मरने के बाद उस पार जाएगा अनंत जीवन चालू। नहीं मेरे भाई, नहीं। जॉन 3:36 जल्दी से पढ़ेंगे। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, उसका है। The word is in me, मतलब अभी है, अभी है। आपको कौन सी जीवन से जीना चाहिए? जीवन, अनंत जीवन। जीवन जो शब्द है, दो शब्द है। One is called bios, मतलब स्वाभाविक जीवन जो संसार जी रहे हैं। दूसरा जीवन है ज़ोए, जो विश्वासी के अंदर है। अपने अंदर में हाथ रख के बोलो, मेरे अंदर ज़ोए है। व्हाट इज ज़ोए? परमेश्वर जैसा जीवन तेरे अंदर है। जब तू नया जन्म पाया वो जीवन तेरे अंदर आ गया, तेरे अंदर आ गया। किसी को बोलो मेरे अंदर ज़ोए जीवन है। कैसा जीवन? स्वाभाविक नहीं, परमेश्वर जैसा जीवन मेरे अंदर है। परमेश्वर जैसा जीवन तेरे अंदर है। जॉन 3:16 सभी को मालूम होना चाहिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करे वो नाश ना होवे। अनंत जीवन तेरे अंदर है। पहला जौना 1:1 जल्दी से, पहला जौना 1:1। वाह, उस जीवन किसके बारे बोल रहा है? यीशु के बारे बोल रहा है। उस जीवन के वचन
के विषय में आदि से था, आदि से था, आदि से जीवन उसके अंदर था। मूसा को जब बात कर रहा था, ये जीवन क्या कर रहा था? एक शब्द के रूप में, एक वचन के रूप में मूसा में गया। मूसा मूसा इसको पकड़ लिया, मूसा इसको पकड़ लिया। आपको मालूम है मूसा कितना साल जिया? हाँ, 120 साल। और वो मर गया, डेथ सर्टिफिकेट लिख रहा है, स्वर्ग डेथ सर्टिफिकेट लिख रहा है। इसका आंख कमजोर नहीं हुआ। कितने लोग यहाँ डेथ सर्टिफिकेट देखा है? वो लिखेगा, डॉक्टर लिखेगा इसका हार्ट का बीमारी हो गया, हार्ट कमजोर हो गया, आंख कमजोर हो गया, पैर का कमजोर हो गया, सारा चीज इसके कमजोर हो गया। कमजोरी 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 होते 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 अमलात मार दिया। मूसा के बारे लिख रहा है। क्या बोल रहा है? मूसा के बारे लिख रहा है। व्हाट इज ही राइटिंग? इसके आंख धुंधला नहीं हुआ, इसका बल घटा नहीं, मरा कैसे फिर? उस मूसा जस्ट केवल जीवन के शब्द को पकड़ा, जीवन के शब्द को पकड़ा, जीवन के शब्द उसके ऊपर उतर कर आया। केवल शब्द था मेरे भाई। तू और मैं जो है शब्द नहीं है, वो जीवन संपूर्ण रीति से तेरे अंदर है और वो प्रकट हुआ। उसका नाम है यीशु। हालेलुया। मेरे भाई वो तेरे अंदर है, वो जीवन तेरे अंदर है। हमें जीवन में कोई मौत नहीं है, कोई रोग नहीं है। एक दिन 120 साल में परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। मूसा इधर आ। बोला हाँ क्या करूं? क्या करना है? परमेश्वर बोला, वो सोचा नया सेवक है, कुछ मिल रहा है। हाँ अच्छा, वो पर्वत जो देख रहा है निबो, हाँ ओके, क्या करना है? ऊपर जाके क्या करना है? मालिक ऊपर जाके क्या करना है? जाके उसके ऊपर मर जा। मूसा को क्या मिला? केवल एक शब्द। तुझे और मुझे शब्द नहीं मिला, वो प्रकट हुआ। जो जीवन का मालिक था वो इस धरती पे प्रकट हुआ। अब वो धरती पे नहीं, वो तेरे अंदर आ गया। तू जीवन को लेके चलने वाला पात्र हो गया। आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर चढ़ गया, अरे भाई चढ़ा कैसे? उतर गया। ये कैंसर आ गया, आप बोल सकते हैं, आपको नाम दिया गया, आप बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक टू दैट कैंसर। वो नाम सबसे ऊंचा नाम है। ओ स्वर्ग में, धरती में, पाताल में सबसे ऊंचा नाम तेरा नाम हो गया है। कितने लोग सुन रहे मेरी बात? प्रेरित पौलुस इस जीवन के बारे जानता था। हमें एक बार कई लोग उसको पथरवा करके लुस्रा में क्या किया, उसको सब घेर लिया और पथरवा किया और वो गिर गया। मां वो सब सोचा यार मर गया करके उसको टान के लेकर आ रहा है, जगह से बाहर छोड़ गया। और बाइबल बता रहा है जब वो चला गया उड़ गया। ऐसा क्या था उसके अंदर? आपको कोई एक पत्थर मारेगा ना, 4 दिन आप कुत्ते को जो मार खाता है ना उसके जैसे भागेगा। मेरे बहन समझो क्या तेरे अंदर है, मेरे भाई समझो क्या तेरे अंदर है। तूने समझा नहीं, तू एक धर्म के पास नहीं है। तेरे अंदर आसमानी बाप अपने बेटे के द्वारा उसका जीवन भर दिया है। एक बार पौलुस कहीं गया था, सांप उसको पकड़ लिया, कच पकड़ लिया। चल लोग सोचा थोड़ी देर के बाद सांप का जहरीला पीछे गया, कुछ हो रहा नहीं, होगा कैसे? समझ गए उसके अंदर क्या है? जो है जीवन। कौन सा जीवन? परमेश्वर जैसा जीवन मेरे भाई तेरे अंदर है। यू कैन वॉक लाइक गॉड। सुना कि नहीं? अब परमेश्वर जैसा चल सकता है। इफिसियों 5 का 1 कहता है, पहला जोना 4 में लिखा है, क्या लिखा है? जैसा वो है मैं भी हूं इस संसार में। मामा का लात खा मरने के बाद नहीं, अभी मेरा बेटा जो है मेरा नकल करता है। आज जो कोट पहना है ना, सुन रहे नहीं? नया कोट देगा तो भी नहीं, मेरे कोट को छोटा करके पहने। मेरा हर कोट छोटा कर देता है। अभी 200 कोट छोटा कर दिया। मेरे जैसा दिखना चाहिए। मेरा ये पिछले संडे तो मेरा पूरा कपड़ा ही पहन गया। वो मेरे जैसा दिखना चाहिए, मेरे जैसा वो चलना चाहिए। आमीन। मुझे अच्छा लगता है। औलाद है, किसी को औलाद को पैदा किया मेरे भाई, अपने जैसे कोई दिखने वाले को खड़ा किया रे भाई। बाप जब तुझे देखता है ऐसा बोलना चाहिए, मेरा बेटा रे भाई, मेरे जैसे कार्य करता रहे, मेरे जैसे जीवन में चलता रहे। किसी को बोलो सोए, जीवन मेरे अंदर है, परमेश्वर जैसा जीवन मेरे अंदर है।